समझ में आई? यार भेड़न की तरह, जनावरन की तरह हरकतें करते रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। इन चीजें ने समझो, संविधान बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। तुम्हें तुम्हारे राइट पता होना चाहिए, और जीवन जीने एक नहीं है ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ये संविधान में बिल्कुल पता होना चाहिए तुम्हारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। कल के कोई भी तुम्हें पुलिस वालों, तुम जा रहे हो रोक लिए, कोई गार्ड ने रोक लिए, तो तुम्हारे मूल अधिकार पता होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें तुम्हारे मूल अधिकार पता हो तो तुम वहां तक कह सको, ठीक है, सीधी हिंदी में बात कर सको, सर हमारे ये राइट है, अब किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। सामने वाला 2 मिनट में झुक जाएगा और तुम रोक के दिखा, है ना। वो पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ना, वो हंटर बना देगा तुम्हें। क्यों? उसको पता है ये अनपढ़ आदमी है। तुम्हारे लैंग्वेज थे, तुम्हारे लहजा थे, तुम्हारे तरीका थे, सामने वाला तुम्हें जज कर ले कि इसको नॉलेज है या नहीं है। अगर तुमको नॉलेज है, पढ़े लिखे हो तुम, तो पढ़ी लिखी की तरह बात किया करो। और अनपढ़ हो तो कहीं भी जाके देखो, फिर तो है ना जनावरन वाली बात है कि जाते सिर लड़ाए वही तो लड़ा लो, ठीक है, फिर तो लड़ने वाली बात है, लड़ते रहो, परवा लो कहीं पिटाएट है। और तुम्हें पता बेला ने कैसे पीटे जनता, समझ में आई? ऐसे ही तुम पिटो। तो थोड़ा सा याद रखो, तुम्हें तर्क शक्ति याद रखनी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। कहीं भी जाओ तो डिबेट में तुम बताओ होना चाहिए तुम्हें, ये हमारे कर्तव्य है साहब, हमारा अधिकार है। मैं वादरा भी कह रहा हूं तुम्हें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना को अधिकार, हमें अधिकार है साहब कि कितनी भर्ती निकलेंगी कितनी नहीं निकलेंगी, हमें सरकार से डायरेक्ट जाके डीएम साहब से पूछने का अधिकार है। पर तुम्हें पावर ही ना है, क्यों? कि तुम्हें जानकारी ना, तुम खुद ही डर रहे हो और डीएम का वहां ऑपरेशन कर लिया तो हम मर जाएंगे साहब। आज भी तुम्हें अगर मैं बैंक भेजूं और बैंक आधे ज्यादा तो ऐसे रहे जनता, हम लोग कहते हैं कि साहब देखो ले या एप्लीकेशन है, पकड़ के लेके जाएगा दूसरों, तुम्हें पढ़े लिखे के संग देखियो मुंह पे ना होते बैंक अकाउंट, तू चल, और फिर भी वहां लेके जाएगा तो पेन पकड़ाएगा तो अब भर दे भाई। 12वीं तैने करिए, ग्रेजुएशन तैने कर ले तो पे तेरे खाते में तो रुपया नहीं निकल रहे। कैसे शिक्षित हो भाई, कैसे शिक्षित हो? ये मैं बैंक की नहीं कह रहा हूं, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी तो कह दूं मैं, एक एप्लीकेशन लिखता है जेईएन साहब के बिजली के घर वाले के, ठीक है, तो आधे तो ज्यादा नहीं होना पता कौन से फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है, निमंत्रण ना दिया जाएगा हमें कि आप ये। तो थोड़ा सा याद रखो, इन चीजों ने याद रखे करो। कैबिनेट मिशन लिखो भाई साहब, कैबिनेट मिशन भारत आया हमारे 24 मार्च 1900, कब आया भाई साहब, कोई डेट याद है आप? 1946 कब आयो? या को गठन हो, थोड़ा सा गठन है साइड के डाल लीजिए, गठन हो कहाँ, या को ब्रिटेन में। कैबिनेट नाम ही क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन को जो प्रधानमंत्री बनेगा क्लीमेट एंटली, वो अपने मंत्रिमंडल की इंग्लिश ही कार्य कैबिनेट, ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्री ने भेजे को भारत के नहीं है, यही काम करनी है कि मैंने जो आश्वासन करो, मैंने जो वादा करो कि जब भी हमारी सरकार जीतेगी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत स्वतंत्र करूंगा और भारत के नहीं क्या बनाऊंगा, संविधान बनाऊंगा। अब मेरा पहले ही काम ये है कि भाई तुम 3 मंत्री हो, तुम भारत जाओ और भारत के लिए संविधान बनाओ, और भारत स्वतंत्र कैसे होगा, बाउंड्री सीमा कौन कौन सा कैसे कैसे करे जाएंगे वह व्यवस्था करके आओ। वही ठीक है। या को गठन ब्रिटेन में होगा और गठन होगा को 14 मार्च के 1946। भारत आयो ही 10 दिन बाद, भारत पहुंचो 10 दिन बाद। ये डेट याद रहे तो रख लीजिए, मत रखियो, बट याद डेट है याद रखियो, ठीक है। अब जब ये आएगा तो थोड़ा सा याद रखियो, हम 3 सदस्य, सदस्य कितने सदस्य लिखियो, सदस्य कितने 3 सदस्य जब आएंगे, जब भी कोई आदमी आवे का विदेश से तो काले के हमें नाम याद रखने, काले का आएंगे या हिसाब से नाम याद रखियो, काले का आएंगे, पास लेके आएंगे, ठीक है, हम लेके आए ना पासपोर्ट बनाओ तो पास लेके आएंगे। तो पाते पैथिक लॉरेंस, 3 उनके नाम लिखे, पैथिक लॉरेंस, आते अलेक्जेंडर और साते स्टीफन फोर्ड, क्रिप्स, स्टीफन फोर्ड इस साइमन क्रिप्स, बस क्रिप्स ही लिख लो, छोड़ो इतना लिख लो, क्रिप्स। ये 3 व्यक्तित्व जो कि क्लीमेट एंटली के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष बना के भेजा जाएगा कौन, अध्यक्ष बना के भेजा जाएगा कौन, पैथिक लॉरेंस। बस इतना याद रखियो, बाकी को कौन ट्रेड मंत्री है कौन नेवी मंत्री है इतना तुमसे पूछोगे नहीं। ये तीनों आएंगे, इनको आने को या कैबिनेट मिशन को कार्य का कार्य मतलब एक उद्देश्य का एक काम तो ये हो कि भारत के लिए क्या बनाएगा, भारत के लिए संविधान सभा का गठन, और दूसरों भारत की स्वतंत्रता। ये 2 काम है भैया के,
दो कॉमन की नहीं आई बेचारो आप है कैबिनेट मिशन, ठीक है। इनका प्रधानमंत्री कौन हो? क्लीमेट। एग्जामिनर पूछ सके कि कैबिनेट मिशन के टाइम पे प्रधानमंत्री कौन हो? क्लीमेट एटली, ठीक है। कौन सी पार्टी थे आवे हो? इतना ना पूछा को, ये तो लिबरल या लेबर पार्टी थे आवे हो। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कियर स्टारमर, कियर स्टारमर, ये कहाँ को? ब्रिटेन को वर्तमान को प्रधानमंत्री, करंट में पूछ लेता हूँ। और ब्रिटेन को राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? थोड़ा साइड में लिखिए, चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स तृतीय या चार्ल्स तृतीय, जरूर याद रखें, चार्ल्स तृतीय। ये वर्तमान के, थोड़ा साइड में डाल लीजिए। ब्रिटेन को वर्तमान में, जैसे अमेरिका को वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर को है? 47वें नंबर को, ठीक है। असहमत चल कोई ना, मैंने क्रम बता दिया है कि कितनी बार बने हुए। या तो पहले तुम्हें पता है या कियर स्टारमर से पहले ऋषि सुनक नाम है ना, और भारत के कितने बड़े खुश हुए, अब आए साहब हम, ये अंग्रेज, ये ब्रिटेन के अंग्रेज हम पे गुलाम करके गए दोस्तों, अब हमारा आदमी ब्रिटेन को प्रधानमंत्री बन गया, खुश। देखो ये अंग्रेज यूं लिखे करे, इंडियन डॉग्स नॉट अलाउड, समझ में आई? अंग्रेजन की जहाँ पार्टी हुई, बड़े बड़े हाउस है, इंडियन डॉग कौन थे के पता है ना? कौन थे के? भारतीय आदमी थे, समझ में आई? तुम्हारे घर में भीतर बैठ के और बाहर पट्टा लग जाए, इंडियन डॉग्स नॉट अलाउड, कि भारतीय कुत्तों भीतर मत घुसो। ये कौन के ऊपर है भाई साहब? ये भारतीय की जनता ही तो है, तुम मिलाओ और हम मिलाओ तो है, इतने बढ़िया जो हम है का, और 3000 है वो बस, और 30 करोड़ पब्लिक के नाम के आगे कुत्ता लगा गए वो, और अपने नाम के आगे लाड लगावे, समझ में आई? विडम्बना देखो। और हम बड़े खुश कि अंग्रेज हैं, अंग्रेज हैं, तो थोड़ा सा सुनियो भाई। और ऋषि सनक जब बने हो ना हो, और कोई मतलब ना भारत के इनते, समझ में आई? बस यहाँ के तो यूं खुश है ले, अरे कहाँ मिल गो तो 200 साल लूट के गए हैं वो हमें। कैबिनेट मिशन है भाई, इतना ही आएगी की बात, बाकी कुछ आएगी नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे कोई चीजें पढ़े करें, मजे के साथ पढ़े करो। देखो ना हमारे पूर्वज कितने मान रही हैं ठीक है। एक बार एमए को पेपर हमें एमए के पॉलिटिकल साइंस में हमारे जो भारतीय विचारक हमें हैं, तो भारतीय विचारक में गांधीवादी युग, तो अपने अपने युगन में हमें तो वहाँ में परिप्रेक्ष्य को गांधीवादी युग और सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में आपको एक कथन लिखना है। तो मैंने कथन लिखे हो, तो मैंने अब जैसे लिखे हो वैसे लिख दिया मैंने। तो फिर मैंने गांधी जी की जो आलोचना करी, हालांकि ठीक है गांधी जी, मैंने जो आलोचना करी लास्ट में जाके, मैंने की जो व्यक्तित्व जाने भगत सिंह जी के नहीं है, यूँ कह दी कि मैं अहिंसा को मानता हूँ, मैं हिंसा करने वाले व्यक्तित्व के साथ नहीं हूँ। मैंने कि उस व्यक्ति को क्या हो गया हो, मैंने बताई ना तुम्हें कल, जाने 1942 में यूँ कहीं करो या मरो। मैंने कि जब आई होना दिखी कि मैं अहिंसा को मानता हूँ तब भी रहता, क्यों हुआ का बात पता है कि पूरा अब तब का पूरा चेंज है रो, अब तू वोट बना ले अपनी, समझ में आई? अब भी तू यहाँ रख रही हो तो तू नेता कैसे बनेगा? इनको बदल गए भाई साहब। तो ये थोड़ी सी चीजें पढ़े करेंगे जब तो संवाद कर सकें, पढ़ेंगे नहीं जानकारी ना तो मैं कहा तो गांधी जी कब आए, कहाँ आए, कैसे गए, कहाँ से आए। देखो भाई आगे देखो, संविधान सभा अब यहाँ से स्टार्ट होगी भाई साहब, मूल काम तुम्हारे स्टार्ट यहाँ से होंगे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य लिखो, टोटल कितने सदस्य है? 389। टोटल कितने सदस्य है? 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य है भाई साहब? 389, ठीक है। इन 389 सदस्य ने बांट लो 3 भागन में, एक में 292 बांटो, एक साइड में खाली 93 बांटो, और एक साइड में बांटो 4। ये 292 का है, ये हुए जहां अंग्रेजन ने अपना पूर्ण रूपेण अधिकार कर लियो, ब्रिटिश प्रांत, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिकार है, मैंने कि साहब हमारे जहां जहां अधिकार है, बंगाल हो, मद्रास हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, कलकत्ता, वहां तक कितने व्यक्तित्व आएंगे? 292 सीट रिजर्व करी गई, और 93 करी गई हमारी कहां थे? देसी रियासत कह लो या राजा रजवाड़े की कह लो, देसी रियासतों से,
ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। और 4 ऐसी करी जहाँ सीधो ही अंग्रेजन को अधिकार हो, जिन्हें हम आज की डेट में यूनियन टेरिटरी बोले, उन्हें वार टाइम पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोले। ये 4, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखिए, यहां का होगा निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। ये व्यक्ति कैसे आएंगे? चुनाव कराया जाएगा। ये व्यक्ति इनका चुनाव नहीं कराया जाएगा, ये व्यक्ति कहाँ करे जाएंगे? मनोनीत। मनोनीत और निर्वाचन में अंतर है। मनोनीत में कोई भी है प्रतिनिधित्व, तू चले जा भाई, समझ में भाई, चुनाव नहीं है रे। और यहाँ भी क्या होगा? निर्वाचन, ठीक है। अब पहला ही एग्जामिनर प्रश्न करेगा आपसे, पहला ही क्वेश्चन, संविधान सभा की कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन होगा? बताओ कितने पे हो? हाँ, संविधान सभा की कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन हो? तो या है और या जोड़ के लिख लियो भाई साहब। संविधान सभा की कुल कितनी सीटों पर निर्वाचन हो? 296। और कुल कितनी सीटों पर मनोनीत सदस्य आए? मनोनीत आने को रीजन का पता है कि ये ऐसे राजा है जो न्यू है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे सामने कोई चुनाव लड़ेगा तो हमारी सत्ता गिर सके। तो ये चीज पता ही, ये जो कैबिनेट मिशन के सदस्य है उन्हें पता ही कि अगर हम इनते अभी उलझ गए, और भारतीय किन्ने भी पता ही, अगर हम अभी इनते उलझ गए, लड़ाई दंगे में उलझ गए, तो हम दोबारा थे या व्यवस्था जन पीछे जन कितने साल का और बढ़ा दें। समझ भाई, इन्हें इनते कही गई तुम्हारे यहाँ कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा, तुम ही आ जाओ, तुम जैसे राजा हो वैसे ही राजा बने रहोगे, हमारे यहाँ चुनाव होगा बस, तुम्हारे यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, तुम तो आ जाओ संविधान सभा में। समझ भाई, यह हिसाब से टोटल कितने सदस्य हैं? 389। एक प्रश्न लिख लियो, दूसरा नोट डाल के लिखियो जो इंपोर्टेंट प्रश्न आपको। एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे आयो? एक सदस्य कितनी जनता को प्रतिनिधित्व कर रहा हो? जो एक सदस्य संविधान सभा में गए हो ना, वो 10 लाख की जनता को क्या कर रहा हो? प्रतिनिधित्व। सीधा प्रश्न पूछे तो लिखियो, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था या फिर करता कछू लिख लिया। ये 10 लाख है, याद रखियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 10 लाख पूछोगे, यहाँ 18 को 15 लाख 20 लाख 25 लाख कितने लाख, ठीक है। अभी शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा सा अब याद रखें। ये 4 हैं, ये 4 में एक अपना राजस्थान को भी है तो वो याद रखना। तो ये याद ऐसे रखियो, 4 चीफ कमिश्नर, इनसे तो कोई नहीं पूछा, इनसे पूछा तो ऐसे लिख लीजिए ABCD। ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। और अजमेर मेरवाड़ा के एक मैं आगे बताऊंगा तो मैं एक मुख्यमंत्री भी रही है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो कि यहाँ को अजमेर मेरवाड़ा को प्रतिनिधित्व करे। यहाँ से लिख लीजिए कौन आ गो? मुकुट। तो अगर राजस्थान को एग्जाम में तो पूछ सके, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। बाकी का इनको कोई लिखने को जरूरत ना है। ये है बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी फॉर कुर्ग है, और कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। और डी फॉर दिल्ली, और दिल्ली तो पता ही होगी कहाँ है। जल्दी लिख लो भाई, आप पे बस एक ही इंपोर्टेंट रखना फिलहाल की नहीं है। अजमेर मेरवाड़ा को प्रतिनिधित्व कौन कराओ? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। हटा दूं? ठीक है, अब देखो थोड़ी सी 1-2-3 चीज और समझो। हाँ, जो संविधान सभा की 389 सीटें, ठीक है, 389 सीटों में थे, क्योंकि 93 सीट तो राजन की गई, बाकी की जो 296 सीट बची उनमें थे आरक्षण दिए गए हो। ठीक है, पहली बार कही गई कि भाई इतने सदस्य SC के आने चाहिए, इतने सदस्य ST के आने चाहिए, और इतनी का आनी चाहिए महिला। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार प्रश्न आ जाए तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे आरक्षण सीटें।
ये जो चुनाव होगा तो कितनी कितनी सीटें कहाँ कहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो यहाँ में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित रखी गई, महिलाओं के लिए नहीं रखी गई 15। एससी के नहीं कितनी रखी गई, एससी के नहीं कितनी रखी गई 25, और एसटी के नहीं कितनी रखी गई 33। लिखते चलेंगे भाई सर जल्दी। लिख लिया भाई साहब, ये थोड़ा सा याद थोड़ा मिस्टेक है या 26 कर लिया। हाँ तो कोई दिक्कत ना है, इतना कितनी गंभीर सिचुएशन थोड़ी है, 25 से 26 तो करेगा, ठीक है। अब ये सीटी इनमें तो एक इंपॉर्टेंट याद रख लियो, ठीक है। अब देखो चुनाव होगा, चुनाव में इतनी डिटेल में अभी तुम्हारे नहीं जाएंगे ना। चुनाव होगा, चुनाव वर्ग के आधार पर होगा, 3 वर्गन में विभक्त कर दिए कि जर्नल में, जैसे अब भी हुआ है ना चुनाव कि जर्नल की सीट आई है साहब, ऐसे ही चुनाव पहली बार हो तो 3 वर्गन में विभाजित करे, जर्नल, सिख और मुस्लिम। कितने वर्गन में, 3। जर्नल मतलब सामान्य, सिख और मुस्लिम। साइड में लिख लेंगे चलो। चुनाव काय के आधार पर करायो, वर्गीय आधार पर। लिखते चलो भाई सब जल्दी जल्दी, ठीक है। कितने वर्गन बांटो, कौन है, कितने वर्गन बांटो, 3 वर्गन में, जहाँ में तो सामान्य के कितने 213, सिख के कितने 4, और मुसलमानों के कितने, मुस्लिम 79। टोटल जोड़ के देखियो कितने रहे, हैगा 296 रहेगा 7, हाँ 296, ठीक है। ये वर्गीय आधार हो सब। चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद जैसे चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बाकी को तुम्हारे एग्जाम में पूछा ना जाएगा डाटा, पर मैं लिख रहा हूँ कि कांग्रेस, याद मत करियो मैंने भाई साहब, कांग्रेस से जो सीट मिली वो 296 तो कितनी मिलेंगे 208, ठीक है। और मुसलमान ने जो मुस्लिम लीग है जो सीट मिलेंगी, मुसलमान जो सीट मिलेंगी वो मिलेंगी 73, और निर्दलीय ने जो सीट मिलेंगी वो मिलेंगी 8, और अन्य पार्टी ने मिलेंगी वो मिलेंगी 7। और सब 15 और 208, ठीक है 296, ठीक है। वैसे ये सीटें मिलेंगी। अब यहीं से पूरा खेला स्टार्ट होगा, कैसे कि मुसलमान यहाँ से बढ़ जाएंगे, वो कांग्रेस की सीटें ने देख के कि हमें तो इतनी मुसलमान हैं, हम तो कांग्रेस तो एक तरफा लगी, तो यहीं जाके अब विरोध करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई ये तो है का। अब यहीं टिप्पणी होंगी कि भैया जो संविधान सभा है वो तो कांग्रेस है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। कोई कहने लगेगा यहाँ में हमारा कोई वर्चस्व ना है, यहाँ में तो सबरे के सबरे कौन बैठे हैं, कांग्रेस ही बैठे हैं। समझ भाई क्यों, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो एक तरफा ही भाई, 296 तो कितने आदमी हैं 208, ठीक है। यही रीजन के कारण, इसी वजह के कारण जब पहली बैठक होगी संविधान सभा की तो ये आदमी क्या कर देंगे, आपको बहिष्कार कर देंगे कि हमें यहाँ संविधान सभा माने ही ना है, हम ना माने आए संविधान सभा, ठीक है। ये आदमी आपको क्या कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। ये आदमी प्रचार फैला देंगे उन देसी राजान के पास, रियासतन के पास जो 93 में राजान की सीटें कि साहब ये तो अन्याय है, रो है एक तरफा, ये जो कांग्रेस के नेता वेता यही पदन खींचेंगे, आप भी मत आओ, तो बहिष्कार इनके साथ मिलकर ये और कर देंगे, ठीक है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में एक तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करे मुसलमानों ने, और दूसरा देसी रियासतन ने भी बहिष्कार कर दिया। अब जब इनने इतने आदमी ने बहिष्कार कर दियो तो आए कितने, तो आएंगे कस इनमें तो आ जाएंगे, मुसलमानों में तो नहीं पर देसी रियासतन में तो आ जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे सीधे यहीं पे लिखेंगे प्रथम बैठक, ठीक है। सीधे क्या लिखेंगे, बैठक लिखेंगे कि चुनाव है, चुनाव की सीट आ गई, अब पहली बैठक होगी और पहली बैठक में लिखेंगे, क्योंकि हमारी पहली बैठक का ही प्रश्न हमें 2-3 बैठक है उन्हें याद रखेंगे। लिखिए संविधान सभा की बैठक, हेडिंग संविधान सभा की बैठक,
और भैया प्रथम बैठक जो होगी, प्रथम बैठक होगी वो होगी, प्रश्न आ गया प्रथम बैठक, इन्हें इंपोर्टेंट कर लियो, 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 के। और इस दिन सदस्य कितने आएंगे, सदस्य कितने आएंगे भाई, कोई बताओ प्रथम बैठक में कितने सदस्य सम्मिलित हुए, ये नहीं पता, ऑप्शन दे रहा हूं, 207, 284, 299 और 324, बता भाई, तुक्का दो। ना दे बता सदस्य लिखो 207, इन्हें 297 में तो इंपोर्टेंट चीज का है, इनमें बैयर कितनी मतलब महिला कितनी, हाँ वीरवाणी बोले अपने, ठीक है। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो, देश शब्द ना पड़ेगा हैं, मोहते थोबड़ा बोल दें हैं, मोड़ा बोल दें जब तो नहीं हंसे। और महिला कितनी, 9, महिला कितनी 9। अब ये में विवाद चलता आ रहा है, तुम 9 ही लिखो, ठीक है। ये मैंने एक साइड में पढ़ी वहाँ 10 ही, पर फिलहाल करेंगे तुम ये 9 ही करो, ठीक है, 9 ही रखियो, 2-3 आंकड़े हैं थोड़ा सा 9 ही रखियो, क्योंकि बोर्ड ने जब एक बार एग्जाम करे तो मैंने 9 मानी, पर जो साइड पे पड़ी है वो 10 है, ठीक है। तो अब तुमने नोट्स में कितने लिख रही है, 10 लिख रही है, वो तुम 9 लिख लो, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, देख लेंगे भाई ठीक है। मैंने इसलिए बताइए 9 क्योंकि वो भी बताओ 10 है, ठीक है। पर जो पेपर में एक बार क्वेश्चन आयो तब आंसर का मानो 9 मानो, मैं इसलिए हाँ गूगल 10 बता रहा हो तो ठीक है, तू लिख ले पहले, ठीक है। अब यहाँ को जो चीज़ लिखा रहा हूँ मैं लिखो, यहाँ को लिखो अध्यक्ष, और पहली बार अध्यक्ष जो बने का कैसे बनेगा, अस्थायी, ठीक है। और कौन बनाया, सच्चिदानंद सिन्हा, और काय के आधार पर बनाया हो ये सब, ये वृद्ध हो कि सबसे बड़ो या वृद्ध व्यक्ति सबसे सीनियर, और काय की तर्ज पे, फ्रांस की तर्ज पे, फ्रांस देश में यह हिसाब से बना में कि जो सबसे सीनियर व्यक्ति रहे वह अध्यक्ष बनायो, तो फ्रांस की तर्ज पे सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले अध्यक्ष बना दियो। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन हो, ठीक है, ठीक है लिख लियो। और कुछ ऐसा काम यहाँ होना हो। अब 2-3 चीज याद रखियो हमेशा कि ये जो बैठक है ना, एक बार अभी एग्जामिनर इतने स्मार्ट हो कि हम एक चीज है का स्किप करते हैं बहुत चीज, कि आपने समाधान पहले बार पढ़ रहे हैं या फिर पहले पढ़ लियो है, पहले। तो ये क्या है कि जो पहली बैठक हुई ना 9 दिसंबर के, उसके बाद 9 दिसंबर की बैठक हुई, फिर 10 दिसंबर की भी बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर की भी बैठक हुई, फिर 12 दिसंबर की भी बैठक हुई, यह हिसाब से पर डे बैठक हुई, ठीक है। और 13 दिसंबर की भी बैठक हुई, ठीक है। अब देखो यह जो 10 दिसंबर की बैठक ही यह में कछु ऐसा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। 12 दिसंबर की बैठक ही यह में भी कुछ इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब यह को क्रम देखो जाए, एग्जामिनर ने पूछी कि जो संविधान सभा की द्वितीय बैठक किस तारीख को हुई, तो भैया द्वितीय बैठक 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी तारीख को हुई होगी बताओ। और ऑप्शन में 9, 11, 10, 13 सब है, आंसर का दोगे, समझ में आई। तो दूसरी बैठक हमारी हुई कभी, यह चीजों को याद रखें, वो पूछ रहा कैसे चाह, ठीक है। ये राजस्थान है, समझ में आई। यहाँ ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए। अब इनने क्यों लिखावे क्यों ना है, एग्जाम में लिखावे क्यों ना है कि इनमें कोई विशेष कार्य हुआ नहीं है, तो मैंने सीधे पहली बैठक पे थे, दूसरी बैठक यहीं डाल ली हमने, समझ में आई। और हमारे दिमाग में ई रटको कि बीच के दिन तो आई ना आई, एक दिन छुट्टी मार गए वो, अरे पहली बैठक हुई है, फिर दूसरी होगी दूसरे दिन, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी और फिर 5वीं होगी। ये कौन से नंबर की बैठक है जहाँ हम तीसरी बोले, या याद रखियो, ठीक है। अब अगली बैठक लिखेंगे भाई द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक लिखेंगे हम 11 दिसंबर। अगर क्रम पूछ लेना बैठक को तो हमेशा आंसर वाइस हिसाब से देंगे, द्वितीय बैठक, या फिर या हम द्वितीय बैठक ना करके नहीं कर सकें 11 दिसंबर की बैठक, या फिर कुछ भी कर लो, द्वितीय बैठक कर लो। या को क्रम के आधार पे देखें तो ये कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की, और ये हुई 11 दिसंबर 1940 की। याद दिन कुछ विशेष होगा, याद दिन विशेष हो
संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी संविधान सभा को अध्यक्ष बनाया गया और वो भी कैसा परमानेंटली। कौन बने हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बार एसएससी ने यहां तक पूछ लियो कि या को है का भैया राज्य कौन सो? बिहार। या को भी कौन सो? बिहार। बिहारी है बेचारे। हाँ, अरे बिहारी को मतलब आजकल तुमने मजाक बना दियो। बिहारी, बिहारी उनको राज्य है, हम तो राजस्थानी के हैं। पर वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना वो इतनी खराब ही कि वहाँ इतना शोषण करो पब्लिक को कि बिहारी को समझ में ही तुम्हारे कहा जाए बेलदार। ई दशा कौन ने पैदा करी? वहाँ के जो नेता हैं, समझ में आई? वहाँ के जो नौजवान है ना वो सब दिल्ली इर्द गिर्द के प्रांतन में नौकरी करने के बग्गे। इतनी बुरी हालात थी ना, कोई नौकरी ना कुछ। अब थोड़ी सी चेंज होती आ रही है परिस्थिति। और सुनो, बिहारी की दाई मेहनती भी आदमी कोई ना रहे। यह चीजें याद रखियो। बिहारी जहाँ चीजें ठान लेना है वक्त करी के लिए बिहारी ने ठान लेना IAS बनेगा तो बनेगा ही, कोई मतलब नहीं है। बिहारी का कोई नहाने से मतलब नहीं, धोने से मतलब नहीं, बनेगा तो बनेगा ही। बिहारी इनकी कहानी सुन लोगे ना, चावल खा खा के IAS निकाले बिहारी ने। और ये ना है तुम होड़ का कर सको उनकी। और अगर वो मेहनत में आ जाए ना, मेहनत में कोई कल्पना में ना हो, तोड़ा ही ना है भाई साहब उनको स्थायी। और तुम देख लो बिहारी इनके मास्टर ने, देख लो अब ऑनलाइन पे जितने हिसाब से आ रहे कहाँ हैं। एक खान मास्टर है वो भी बिहारी है। अगला लिखो, तीसरी बैठक लिखो। और ये लिखियो कब? 13 दिसंबर। ये जितने ने वो उठा के देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, ये जितने भी हुए कहाँ हैं? पढ़े लिखे आदमी। कहाँ के? राजस्थान के, यूपी के। कहाँ के? ये बिहार बंगाल के। सबन की बेल्ट वही है। चाहे फिर ये महाराष्ट्र से आए, दो ही जगह से लिख रहे हैं आदमी। चाहे तो मद्रास साइड से आए, चाहे जितने मुखर्जी डोले हैं ना, अभी लिखेंगे, ये सब बिहार बंगाल के बेचारे बेचारे हैं। मेहनत कर करके आए। बताओ वहां तक कैसी स्थिति, यहाँ तक आके पढ़े हैं। देखो तृतीय बैठक, तुम्हें इतनी सुविधा मिल रही है, तुम क्या कर रहे हो? हैं? हाँ, यहाँ में थोड़ा सा यहाँ में और लिख लिया। द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष और लिख लिया। और उपाध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष है भाई साहब। एक ब्रिटिश प्रांत है को नेतृत्व करने वाले, और एक देशी रियासत। इनको जो ब्रिटिश प्रांत को कराओ वहां को नाम हो SC मुखर्जी, और जो देशी रियासतन को कराओ वहां को TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी अपने जयपुर को, TT कृष्णाचारी ये अपने जयपुर को बेचारो। ठीक है। यह तृतीय बैठक में क्या हुए? तृतीय बैठक में एक काम हो, एक प्रस्ताव लेके आए। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और वह का नाम हो उद्देश्य प्रस्ताव। रेजुलेशन बिल भी बोले जाते इंग्लिश में। उद्देश्य प्रस्ताव कौन के द्वारा लाया गया हो? पंडित जवाहरलाल। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हो कि साहब ये 2-3 बैठक है गई हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आके कही कि जो हम जो संविधान बना रहे हैं, तो यह संविधान को उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें पब्लिक के मूल अधिकार रखने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखने हैं, पब्लिक की स्वतंत्रता, न्याय व्याय सब चीज़ रखनी है। तो वहाँ में कहना एक की पॉइंट के रूप में, एक इंडेक्स के रूप में डाल के लेके आयो कौन? और भाई ये कही कि हम यह उद्देश्य का साथ अपने संविधान को क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। वही ये कहा कि हम उद्देश्य प्रस्ताव या के एक एक पॉइंट निर्धारित कर करके हमने संविधान बनाया हो। अब जो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बहिष्कार हो, सब आदमी बैठ नहीं रहे, ठीक है। अब उन्होंने कही कि भाई देखो उद्देश्य प्रस्ताव लिया है 23 दिसंबर के। उन्होंने कही कि ऐसा करो, आज या पारित मत करो। उन्होंने कही जवाहरलाल नेहरू जी ने कि यहाँ के संदर्भ में बात बताओ कि जो मैंने उद्देश्य रखे हैं सही है या नहीं है। सही है तो यहाँ पे एक मत कर लो, सब सहमत हैं तो फिर हम यही उद्देश्य में काम करें। तो उन्होंने कही कि आज हम यहाँ पे वोटिंग नहीं करेंगे। क्यों? आज निर्णय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं आए हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए, बहुत से राजा नहीं आए। और इनने कही कि जब तक वो ना आ जाए तब तक हम यहाँ पे काना करेंगे, पारित ना करेंगे। उन्होंने टाइम दे दें, समय दियो। वो नहीं आए, इनने देखे बार बार समय दियो, नहीं आए। तो इनने अंत में जाके 22 जनवरी के अगली साल 22 जनवरी
1947 में क्या कर दियो भाई, पारित कर दियो। अभी दो तरीका से प्रश्न आवे कि उद्देश्य प्रस्ताव रखो कब गयो, 13 दिसंबर में, पारित कब करे गयो, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 का कहा जाओ साहब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने क्या कर दियो, पारित कर दिया, ठीक है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारा पूरा संविधान बनाया जाएगा, ठीक है। अब एक अंतिम बैठक लिखो, अंतिम बैठक लिखो, अंतिम बैठक कब हुई हमारी, 24 जनवरी 1900 सदस्य कितने, 84, इनमें से महिला कितनी, याद रखी हो, या तो पहली बैठक की महिला पूछी जाएंगी चाहे या की पूछी जाएंगी। अंतिम बैठक में 3-4 काम करे गए, एक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, हाँ भैया राष्ट्रीय गान का है हमारा, जन गण मन, कौन ने लिखे हो, और गीत वंदे मातरम, ठीक है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और एक का चीज है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह का है अपना, कहाँ ते लियो है, सारनाथ थे, और सारनाथ कहाँ है, बनारस, और बनारस कहाँ है, यूपी, ठीक है। अशोक का स्तंभ, यू ही अशोक का स्तंभ है, जाके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, यही के दादा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, यही को लियो है। ये 3 चीज करी गई हैं कादरा 24 जनवरी 1950 के, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह, ये राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी इन्हें, ठीक है। इस दिन हमारा जो संविधान है बन के कहा जाएगा तैयार, तो 26 नवंबर किया जाएगा। इस दिन सिग्नेचर होंगे, क्या होंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है साहब, हमने बना दिए, जितने भी सदस्य बैठे तो हस्ताक्षर होंगे, क्या होंगे। अब हस्ताक्षर में तो 2-3 चीज याद रखिए, ज्यादा तो याद मत रखिए। सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन करेगा, सर्वप्रथम संविधान सभा में सर्वप्रथम कौन करे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंत में कौन करेगा, अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब प्रश्न आएगा अपने राजस्थान से, ई काय को है, ठीक है। राजस्थान को पहला व्यक्ति कौन है, सर्वप्रथम हस्ताक्षर करो, वो कौन है भाई, बलवंत सिंह मेहता, कौन हो, वो कौन सी रियासत है, आप कौन सी रियासत है, आप मेवाड़ रियासत है, बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल में आपको नाम सुनेगा वहाँ पे, रुक जा थोड़ी देर और रुक जा, बस अब छोटी सी कहानी रह गई है कि खत्म ही कर ले हैं, संविधान सभा है, क्यों इतना डरे पर है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ में लिखो, ये जितनी भी बैठकें लिखी हैं संविधान सभा की, कुल बैठक कितनी हुई है, कुल बैठक की संख्या पूछा है सीधी, ठीक है। अरे 4-5 तो लगातार वही है गई, कितनी है गई, 100 कितनी है गई हैं, 165 बैठक, ठीक है। टोटल कितनी हुई, 165, और या भी अकाउंट कर लेना तो 166 है जाए 26 जनवरी तक जोड़, पर तुम तो 165% पूछोगे, आंसर 165 ही दीजिए, ठीक है। कुल बैठक कितनी हुई, 165। या में लिखिए कुल अधिवेशन, अब अधिवेशन जाने जैसे सत्र चले कहाँ है,
और सत्र तो 3-3 4-4 महीना चले। ऐसे अधिवेशन कितने हुए कोलिया में, ठीक है। अधिवेशन को कोई निश्चित ना है, 3 महीना भी चले, 4 महीना भी चले। अब जैसे पूरी साल में 3 अधिवेशन चले हैं, बजट, मानसून और शीत, समझ में आई। तो ऐसे यहाँ में कितने अधिवेशन हुए टोटल, एग्जामिनर सीधे पूछा गो, और टोटल हुए यहाँ में कितने, 11। और यहाँ भी मिला देना तो एक संख्या आगे बढ़ा देंगे, कितना, 12। आंसर पूछा गो, एग्जामिनर अलग से ऐड करा गो लाइन कि 24 जनवरी तक पूछे तो कितना हो जाएगा, 12। और टोटल पूछे कि कुल अधिवेशन कितने हुए, तो आंसर देना वहाँ पे 11। और एक चीज और, चलो बात छोड़ो, वो तुम्हारे मतलब की ना है। एक वाचन और आ जाए कि यहाँ में टोटल वाचन कितने हुए, रीडिंग कितनी हुई, तो रीडिंग हुई 3। वाचन ये जब बन के कंप्लीट है वो होने के बाद ही सबके सामने रखी गए हो। अभी आप पढ़ो भाई, पढ़ के देखो यार कि हम कोई कमी तो ना है, तो एक बार पढ़ो, फिर की कमी निकाली गई, फिर दोबारा पढ़ो, फिर कमी निकाली गई, फिर तीसरी बार में फाइनली क्या कर दिया गया, ठीक है साहब अब यार सबमिट कर दो। तो बात कहें हम वाचन या कि रीडिंग कितनी बार हुई, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब थोड़े थोड़े से 2-4 आगे फैक्ट है उनने लिख लो, खत्म हो जाओ समझा। एक लिखो, एक नाम लिखो पहले, एक व्यक्तित्व का नाम लिखो, BN राव। BN राव। और ये कौन है हमारे संवैधानिक। और यार दूसरी बैठक में लिख लीजिए, सलाहकार कब बनाए गए, सेकंड बैठक में बनाए गए, जो 11 दिसंबर में लिखा गया ना, संवैधानिक सलाहकार। एक IAS अधिकारी है उस टाइम के, ठीक है। अब इनको इनने क्या करो, यहाँ में 2-3 लाइन लिखी हो। इनने सबसे पहले संविधान को क्या बनाया, ड्राफ्ट बना के तैयार करो। संविधान को प्रारूप किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम बनाया, कौन ने बनाया, इनने। तो लिखियो, इन्होंने सर्वप्रथम संविधान का प्रारूप इंग्लिश में क्या कहें, ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया, ठीक है। ये संविधान सभा को सदस्य ना हो भाई साहब, सदस्य नहीं था ये, ठीक है। जैसे बहुत से संसद में MP रहे हुई थोड़ी रहे सदस्य, भाई MP नहीं तो सदस्य कहें, पर IAS अधिकारी भी तो बैठे रहे जो सचिव बने रहे हैं। तो ऐसे ही सचिव के तौर पे हो एक पद हो या को संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। एडवाइजर हो इकाई को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, सलाह दे रहे हो, ऐसे बने हो। तो यार पहले ही संविधान बना के दे दियो खुद नहीं कि साहब ऐसे ऐसे संविधान बनेगा। अब यहाँ के संविधान है पढ़ने का नहीं है, कौन चाहिए, इंटेलिजेंट आदमी चाहिए ना। वो 389 आदमी तो जयकारे वाले, समझ में भाई, इन्हें काबत मूल अधिकार कैसे रहे। फिर इन्हें ढूंढे कौन आदमी पकड़ के लामे। फिर एक आदमी आयो, कौन, यही छोटी छोटी चीजें, एक आदमी आएगा, एक आदमी की अनुशंसा करी जाएगी, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। देख लो भाई, असूलन में जीने वाले 389 आदमी पे काम ना हो जब एक आदमी लेके आए। तो हम आजकल गाड़ी दें कहा है, कितना पढ़े लिखे आदमी हो। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, और कहाँ के, पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। ये आएंगे और ये जो इनको प्रारूप बनाया का है, या को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे BN राव द्वारा बनाए गए प्रारूप का को संविधान को, प्रारूप का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुशंसा पर MR जयकर हो, जो कि संविधान सभा को सदस्य हो, MR जयकर का पद रिक्त कराकर, या की कहानियां बातें तो बताना सकूं, पर सीधी लिखो, MR जयकर का पद रिक्त कराकर उसकी जगह लाया गया था, ठीक है। एक MR जयकर नाम को व्यक्ति हो, संविधान सभा को सदस्य, वहां पे इस्तीफा दिवायो और वहां चुनाव हो दोबारा,
और बाद सीट पे जीत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे और संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। अब क्यों सदस्य क्यों बनाए? क्योंकि जो समिति हैं उन समिति में ज़्यादातर क्या है, सदस्य की जरूरत पड़ेगी, ये सदस्य होने चाहिए। तो इसलिए इनकी सीट, यहाँ से प्रश्न आ जाए कि कौन की सीट खाली करवाई गई? M.R. जयकर। ठीक है, ये M.R. जयकर है का बहुत फुद गया भाई। कभी क्यों ज्वारी इनकी सरकार आ गई, कपटी इनकी सरकार आ गई, या कि कमेंटी अभी हटाई दियो फिर। ठीक है, तो इन पे बर्दाश्त होगा 389 इन पे? इन पे क्या ज्वारी कपटी इन पे बोले करो ये M.R. जयकर की टिप्पणी है। अब ये जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आएंगे, इन पे कही गई कि तुम्हारा काम क्या है, इनके द्वारा बनाए हुए प्रारूप को क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इनके द्वारा एक समिति को निर्माण करे हुए का नाम हुआ को प्रारूप समिति। काम का हो B.N. राव के द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप को अध्ययन करना। ठीक है, और यहाँ को गठन कब करे हुए हो? गठन लिखियो 29 अगस्त 1947। ठीक है, 19 अगस्त 1947। ठीक है, सदस्य कितने हैं भैया? सदस्य कितने हैं हमें टोटल? 7। प्रारूप समिति में सदस्य कितने हैं? 7। और अध्यक्ष कौन हो? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब सुनो, एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये समिति को गठन तो करो हमने 29 अगस्त के, पर इन्हें अध्यक्ष कब बनाए गए हो? तो एक दिन बाद अध्यक्ष बनाया हो इन्हें। और कब बनाया हो? 30 अगस्त 1947। अध्यक्ष बनाए गए ये कब? जैसे गठन कर दिया आज, और कल ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष बन जाए। तो इन चीज़ों ने याद रखिए। अभी हमें सदस्य ने ज़्यादा तो लिखाऊंगा ना मैं तुम्हें। ठीक है, 7 सदस्य है, अभी इतना डिटेल में लिखाने की जरूरत ना है, और आएगा भी ना तुम्हारे। ठीक है, लिख लियो। अब 2-3 चीज लिखो। पहली चीज लिखो, संविधान सभा में, पहली चीज लिखो, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य, सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। और कितने आए? 55 संयुक्त प्रांत। याद है, हम उत्तर प्रदेश बोले हैं आज की डेट में, संयुक्त प्रांत से आए। दूसरों लिखेंगे सर्वाधिक राजा रजवाड़ों या देशी रियासतों, ये सर्वाधिक देशी रियासत हैं, हाँ, सर्वाधिक देशी रियासतों से सदस्य आए। मतलब कौन सी रियासत है यहाँ से सर्वाधिक आए? कोई मैसूर, मैसूर पढ़े हो आपने? कहाँ है? यहाँ से कितने सदस्य आए? 7। टीपू सुल्तान पढ़े हो? यही है वो, हैदर अली टीपू सुल्तान पढ़े होता आपने। राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य, और ये राजस्थान वाले इंपोर्टेंट कर लियो, टोटल लिखियो 15 या कहीं कहीं 12 भी आ सके भाई साहब, पर यहाँ पर एग्जैक्ट तो आंसर 15 ही है। ठीक है, 15 ही लिखना तुम तो। और एक प्रश्न और है, ऐसी रियासत, रियासत जिससे कोई भी सदस्य नहीं आया, यानी बहिष्कार ही कर दियो सीधो, वहाँ का नाम लिखियो हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है।